अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 8, जिसके राइटर हैं सानिया हुसैन। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं कहानी की तरफ। अरे यार जल्दी करो, अयान चिल्ला रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। हाँ हाँ आ रहे हैं। सुफियान और इरम अपने हाथों में सामान लिए कार की तरफ आए थे। अयान इनकी कार में इनके साथ जा रहा था। सब वहाँ गाड़ियों के साथ मौजूद थे और जाने के लिए तैयार थे। सब गाड़ियों में बैठने लगे तभी इसाक साहिब ने कहा, मेरी अमायरा कहाँ है? सबने नज़रों का तबादला किया। तभी जूनी अपना और अमायरा का सामान लिए वहाँ हाँफती हुई पहुंची थी। आपकी अमायरा का सामान ये रहा, जबकि वो खुद ऊपर कमरे में है। क्यों, क्या इसने जाना नहीं? हम इसके नौकर हैं जो इसका इंतजार करते रहे। तानिया गुस्सा हुई थी। इसाक साहिब ने इन्हें घूरा तो वो चुप हो गए। जवेरी ने भी तानिया के इस रवैये पर बाबर से नज़रों का तबादला किया था। बाबर ने इसे देखकर महज गहरा सांस लिया और इशारा किया, जिसे समझते हुए जवेरिया जोनी की तरफ बढ़ गई थी। क्यों नहीं आ रही वो? पता नहीं आंटी, मुझे तो लगता है कि रात के खाने में किसी ने नींद की गोलियां मिला कर दी थी, तभी तो अभी तक सो रही है। जोनी का अंदाज थका थका था क्योंकि वो अमायरा को उठा उठा कर थक चुकी थी, लेकिन वो थी कि टस से मिस होने का नाम नहीं ले रही थी। क्या अभी तक सो रही है? सब हैरान हुए। रात को चांद तो नहीं निकला था, फिर क्यों सारी रात जागते रही अमायरा भी? अयान ने टूटे हुए बाजू की वजह से जरा एहतियात से गाड़ी से सर बाहर निकाल कर कहा। सब हैरान थे, जबकि बाबर के चेहरे को मुस्कुराहट छू गई थी। होने वाली बीवी की हरकतों पर मुस्कुराया जा रहा है, हाँ? साथ खड़े इब्रार ने बाबर को थोड़ा और करीब होकर सरगोशी की। बाबर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ये 32 दांत पसंद नहीं है। नहीं, नहीं तो मुझे पसंद है। इब्रार हैरान हुआ था। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो जिसकी वजह से इनके टूटने का खतरा लाहक हो? इब्रार 2 कदम पीछे हुआ था। मैं मजाक कर रहा था, इसने मुंह बसोड़ते कहा था, और बाबर इसकी शक्ल देखकर खुलकर हंस दिया था। शादी के बाद जो हो शादी के बाद जो कहना चाहो कह देना, लेकिन अभी नहीं। इब्रार ने इसे देखा और मुस्कुरा दिया। अमायरा इसकी भाभी बनेगी, इससे बढ़कर इब्रार के लिए खुशी की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा मैं जाकर देखता हूँ जवेरी अच्छा मैं जाकर देखती हूँ, जवेरिया कहते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर तानिया से उठाने गई तो कई बातें भी सुनाएगी। जवेरिया इसके कमरे में दाखिल हुई तो उम्मीद के आन मुताबिक वो सो रही थी। वो इसके पास गई तो इसे देखकर चंद लम्हे के लिए ठिठक कर रह गई। वो हिजाब किए हुए थी। शायद नमाज पढ़ने के बाद ही बेड पर सोने के लिए लेट गई थी और हिजाब उतारना भूल गई। जवेरिया चंद लम्हे इसे देखती रही। इसके चेहरे पर किसी और का अक्स था, जो जवेरिया के लिए शायद बहुत खास था। वो आहिस्ता से इसके पास बैठ गई और इसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। काश तुम इसकी तरह ना बनो जिस तरह से तुम दिखती हो। इसकी आंखों के सामने एक चेहरा आया, हिजाब में लेपटा, खूबसूरत और हंसता मुस्कुराता चेहरा। नहीं अमायरा नहीं हो सकती। नहीं अमायरा वैसी नहीं हो सकती। इन्होंने झुरझुरी ली और फिर अमायरा को उठाने लगी। अमायरा, अमायरा बच्चे उठ जाओ। अमायरा पहले तो नहीं उठी थी, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि जवेरिया पुप्पो इसे पुकार रही हैं तो वह जल्दी से उठकर बैठ गई। पुप्पो आप? जुनी जुनी तो तुम्हें उठाकर थक गई, लेकिन तुम नहीं उठी, फिर मुझे आना पड़ा। अमायरा को शर्मिंदगी हुई थी। थोड़ी सी देर के बाद जब वो जवेरिया पुप्पो के साथ बाहर आई तो सबने इसे घूरी से नवाजा, क्योंकि वो इसकी वजह से पूरा 1 घंटा लेट हो गए थे। वो शर्मिंदगी के बाद सर झुकाए हुए थे। हमारा बच्चे, इतना कोई सोता है भला? देखो अब तुम्हारी वजह से कितना लेट हो गए हम। इसाक साहिब के लहजे में गुस्सा नहीं था, अलबत्ता वो खफा थे। सॉरी बाबा। इसे इस वक्त बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, अब कार में बैठो। हमारा आप इधर आ जाए, मेरे साथ बैठें। अयान ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। हमारे ने सर को खम दिया और इसकी कार की तरफ बढ़ गई, जिसमें अयान और आफत बैठा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी तो सामने खड़ी कार पर नजर पड़ी। बाबर भी दरवाज़ा खोले अंदर ही बैठा था, जबकि नज़र अमायरा पर थी। दोनों की नज़रें मिली तो दोनों ही हंस दिए, क्योंकि इसकी इस हरकत की वजह सिर्फ इन दोनों को मालूम थी। इसकी शर्मिंदगी में थोड़ी सी कमी आ गई और वो कार में बैठ गई, क्योंकि चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और शायद यही मुस्कुराहट बाबर के चेहरे पर भी रह गई थी। कार चलना शुरू हुई तो इसने घड़ी से महल कार चलना शुरू हुई तो इसने खिड़की से महल को आखिरी बार देखा। शहजादी आलाम के महल को, जो बेवफा नहीं थी बल्कि मजबूर थी। इसने इस फेरीलैंड को आखिरी बार देखा, लेकिन इसके दिल को उम्मीद थी कि वह यहाँ ज़रूर वापस आएगी और इस दिन ख्वाब पूरा होगा। अमायरा और बुरहान हैदर का, जब वो सारी दुनिया के सामने अपने लफ्ज़ों के ज़रिए अमायरा से इजहार मोहब्बत करेगा। अमायरा जैसे ही कार से उतरी, जल्दी से भागते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगी। बाबर चुना कि इससे पहले ही इनके घर पहुंच चुका था, इसलिए वो वहाँ पहले से ही मौजूद था। हमारा लॉन्च से होती जब सीढ़ियों की तरफ जाने लगी तो सामने ही शख्स से टकरा गई। उफ हमारा, क्या तुमने मुझसे टकराने की कसम खा रखी है? बाबर ने अपना कंधा सहलाया था। ओह सॉरी बाबर भाई, असल में थोड़ी जल्दी में होना, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। सामने से भी कोई शख्स आ रहा है। हमारे कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी और बाबर ने इसे आवाज़ दी, खैरियत है? इतना जल्दी में क्यों हो?
ज़ोहर की नमाज का वक्त होने वाला है तो इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। अमायरा ने इसे वजह बताई और फिर सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में पहुँच गई। इसे क्या हो गया है? जोनी जो अभी अभी वहां पहुंची थी अमायरा को जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते देख बाबर से पूछने लगी। बाबर ने एक नज़र इसे देखा, नमाज पढ़ने गई है। मुख्तसर सा जवाब देने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ गया। जोनी ने गहरा सांस लिया और अमायरा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो इसके कमरे में दाखिल हुई तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। अमायरा यकीनन नमाज का वजू कर रही होगी, इसने सोचा और फिर बेड पर बैठ गई। अमायरा वाशरूम से बाहर निकली तो इसका चेहरा भीगा हुआ था। इसने जल्दी से अपने दुपट्टे से हिजाब बनाया और जायनमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। जोनी काफ़ी हैरान हुई थी क्योंकि इसने अमायरा को इससे पहले कभी नमाज के लिए इतना फिक्रमंद होते कभी नहीं देखा था। इसने अमायरा को गौर से देखा। वह नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी लेकिन बेख्तियार इसकी आंखें नम थी। जोनी काफ़ी हैरान हुई। जब अमायरा ने सलाम फेरा तो जोनी ने इसे मुखातिब करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही अमायरा ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। जोनी कोई भी बात करने से बाज रही। जब अमायरा ने दुआ मांग ली तो इसने तस्बीहात करना शुरू कर दी। जब इसने जायनमाज लपेट कर रखी और हिजाब खोला तो सामने बैठी जोनी को देखकर इसके माथे पर बल आ गए थे। तुम मुझे इतना क्यों घूर घूर कर देख रही हो? अमायरा इसके साथ आ बैठी। तुम रो क्यों रही थी नमाज पढ़ते वक्त? जोनी की आंखों में काफ़ी हैरत थी। आखिर अमायरा के पास किस चीज़ की कमी थी वो जो नमाज के दौरान रो रही थी? अमायरा के असाब ढीले पड़ गए। पता नहीं, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। पता नहीं का मतलब? तुम रो रही थी अमायरा? आखिर कमी किस चीज़ की है तुम्हें? जोनी अमायरा को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी जिसके पास अच्छी और मोहब्बत करने वाली फैमिली थी। बुरहान जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स था और सबसे बढ़कर इसके पास हुस्न था। वो बहुत खूबसूरत थी। हिदायत की, अमायरा ने अपने हाथ मसलते कहा था। हिदायत? हाँ जोनी, हिदायत। मैं अल्लाह से बहुत दूर हो गई हूँ। अब मुझे इससे मोहब्बत का सफ़र अब मुझे इससे मोहब्बत का सफ़र तय करना है और हिदायत हासिल करनी है। मेरे पास हिदायत की कमी नहीं है क्योंकि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ। लेकिन जूनी में इसे पहचान नहीं पा रही। जूनी ने गहरा सांस लिया। अमायरा, तुम ख्वाम में ही इतनी परेशान हो रही हो। अल्लाह तो माफ़ कर देने वाली ज़ात है। लेकिन जूनी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं। हाँ, ये भी है। खैर, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर हिदायत देगा इंशाअल्लाह। अमायरा के चेहरे पर उम्मीद की रौनक आ गई। अच्छा ये बताओ, पेपर्स की तैयारी कहाँ करें? मतलब कि तुम्हारे घर या मेरे घर? मैं तो कहती हूँ मेरे घर। अमायरा के मशवरे पर जूनी ने मुंह बनाया। तुम्हें लगता है यह आफत हमें सुकून से पढ़ने देगी? इसका इशारा किस तरफ था तो अमायरा अच्छे से जानती थी। नहीं, अब इतना भी बदतमीज़ नहीं है कि हमें तैयारी ही ना करने दे। तुम ऐसा करना कि मेरे घर आ जाना, फिर हम साथ मिलकर तैयारी करेंगे। चलो ठीक है फिर। अच्छा मैं चलती हूँ, मम्मा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे। जूनी उठ खड़ी हुई। वैसे सच पूछूँ तो अमायरा, फेरीलैंड में मज़ा तो बहुत आया लेकिन अब दिल बहुत उदास हो रहा है क्योंकि बाबर कल चला जाएगा। जूनी रूहानसी हुई थी। अमायरा को इसकी मोहब्बत देखकर काफ़ी अफसोस हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे ना। कब? जूनी जूनी क्यों परेशान हो रही हो? कभी ना कभी तो आएंगे बाबर भाई। अब हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं। अमायरा ने इसे हौसला दिया और जूनी ने गहरी सांस ली और फिर अमायरा के गले लग गई। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना। अलग होकर इसने अमायरा को मुस्कुरा कर देखा और फिर अपना सामान उठाकर बाहर चली गई। इसके बाहर जाते ही अमायरा के तासुरात बदल गए। अल्लाह पाक, ये क्या हो रहा है? जूनी इतनी मोहब्बत करती है बाबर भाई से, लेकिन बाबर भाई। इसने सर झटका और वो फिर बाहर आ गई। जूनी बेटा, तुम्हारे लिए फ़ोन आया हुआ है, जाकर सुन लो। जूनी की अम्मी इसके कमरे में दाखिल हुई और फिर यह खबर देकर बाहर चली गई। जूनी बेड से उतरी और स्लीपर पहनकर कमरे से बाहर आ गई। इसने फ़ोन इसने फ़ोन रिसीवर कान से लगाया तो मर्दाना आवाज़ समात में गूंजी, जिसे सुनकर ही जूनी के चेहरे रोशन हो गया। हेलो जुनैरा, कैसी हो? यूनस, तुम? वो पुरजोश हुई थी। तुम कैसे हो? वो अब इसके साथ रख के सोफे पर बैठ गई थी। जब तुमने अपनी खैरियत नहीं बताई तो फिर मैं क्यों बताऊं? वो खफा हुआ था। अरे यार, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर इतना खुश हो गई हूँ कि बता नहीं सकती। बाय द वे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। अब मैं अपनी खैरियत बताता चलूँ कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनो, तुम कब फै और सुनो तुम कब फ्री हो रही हो पेपर से? 2 हफ्ते के बाद पेपर शुरू होंगे, काफ़ी टाइम लगेगा अभी। वैसे क्यों? मैंने इस्लामाबाद का चक्कर लगाना था तो सोच रहा था कि जब तुम फ्री हो जाओगी तब आ जाऊंगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, एक साथ छुट्टियाँ एंजॉय करेंगे। चलो फिर डन करते हैं। जैसे ही तुम्हारे पेपर ख़त्म होंगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। और सुनाओ, पुप्पो कैसी हैं? अम्मी भी बिल्कुल ठीक है और तुम्हें बहुत याद करती हैं। कल ही इन्होंने कहा है कि जूनी को देखे एक अरसा हो गया है, तो फिर इन्हें भी साथ लेते आओ। जूनी ने साथ रखा कुशन अपनी गोद में रखा और फिर यूं ही बातों का सिलसिला जारी रहा। इसने ईशा की नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। अब वह हर दुआ में अल्लाह पाक से हिदायत की तलब करती थी
क्योंकि इसके दिल में हिदायत हासिल करने की चाह पैदा हो चुकी थी। इसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था जिन्हें वो छोटा समझकर किया करती थी। वो नमाज नहीं पढ़ा करती थी सिर्फ ये सोचकर कि अल्लाह तो माफ़ कर देने वाली ज़ात है। वो वाकई ही माफ़ कर देने वाली ज़ात है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इस बात का फ़ायदा उठाएं और फ़र्ज़ भी अदा ना करें और फ़राइज़ भी अदा ना करें। अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही किस लिए किया था? गुनाह करने के लिए? इसकी नाफरमानी करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान ख़ता का पुतला है, इसीलिए अल्लाह पाक ने इसे खुद से मुलाकात करने का वक्त दिया ताकि लोग इससे मुलाकात के वक्त माफ़ी मांगकर अपने गुनाह मिटा सके और आखिरत में सुकून हासिल कर सके। लेकिन इंसान की खुद गर्जी की इंतहा यहीं पर आकर ख़त्म होती है कि वो पहले तो अल्लाह माफ़ कर देगा सोचकर नमाज नहीं पढ़ता, और जब कोई ख़ता हो जाए या कोई दुख दर्द या तकलीफ़ आ जाए तो फिर जाए नमाज पर खड़ा होकर सारी रात रोता रहता है। और अल्लाह पाक तो इतना करीम है कि इसकी खुदगर्जी को नज़रअंदाज करके इसे इस चीज़ से नवाज देता है जिसके लिए इसने तड़प कर अल्लाह से दुआ की। और इंसान वाकई ही खुदगर्ज है। माहिसा इसके सामने बैठी थी और इन दोनों के दरमियान कुरान पाक रखा था, असल हिदायत। जब वह कुरान पाक पढ़ चुकी तो माहिसा वहाँ से चली गई। अमायरा, हम बेबस हैं, अल्लाह की कुदरत के सामने हमारा बस नहीं चलता, लेकिन अगर हिदायत हासिल कर ली जाए तो कुरान पाक हिदायत हासिल करने वालों को जन्नत की खुशखबरी देता है, और जन्नत हर किसी को नहीं मिल जाती। इसलिए हिदायत हासिल करना मुश्किल है इसीलिए तो हिदायत हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें आजमाइशें आती हैं, इंसान को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन इसे सब्र का दामन नहीं छोड़ना होता। माहिसा के जाने के बाद जब इसकी आवाज़ हमारे के कानों में गूंजी, इसके बाद हमारा लेटने के लिए बेड पर चली गई। आज इसका दिल काफ़ी पुरसकून था क्योंकि इसने कलाम पाक की तलावत की थी। इसने आंखें बंद की। इससे पहले कि इसे नींद आती, एक बात इसके दिमाग में आई और वो हैरान होकर उठकर बैठ गई। सुबह बाबर भाई चले जाएंगे, ना जाने क्यों इसे पहली बार बाबर का जाने पर उदासी हो रही थी। इसने तो इस लड़की के बारे में पूछना था जिससे वो मोहब्बत करता था, लेकिन इसने ये सोचकर सर झटक दिया कि इस वक्त इससे बात करना मुनासिब न था, क्योंकि रात का वक्त था और वो यकीनन सो रहा होगा, क्योंकि इन्होंने सुबह ही सुबह लाहौर के लिए रवाना होना था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। खैर, इसने अपना हिजाब उतारा और फिर से लेट गई। अभी वो गहरी नींद की वादी में नहीं उतरी थी कि किसी ने इसके कमरे का दरवाज़ा बजाया। फिर वो उठकर बैठी और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने इब्रार खड़ा था। इसकी शक्ल देखने ऐसे ही लग रही थी जैसे किसी ने ज़बरदस्ती नींद से बेदार किया हो। वो अपना सर घुजा रहा था जबकि आंखें आधी खुली हुई थी। लम्हे भर को तो अमायरे से देखकर हैरान हुई, फिर अपनी हंसी दबाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आपको अयान बुला रहा है, इसने जमाई लेते हुए कहा। क्यों? पता नहीं, वो कहता है वापिस अपने और अयान के कमरे वो कहते ही वापस अपने और अयान के कमरे की तरफ मुड़ गया, जबकि अमायरा बेख्तियार हंसती। वो अयान के कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। इब्रार आते साथ ही दुनिया माफिया से बेखबर बेड पर लेट गया, जबकि अयान बेड के दाएं तरफ बैठा पॉपकॉर्न खा रहा था। हैरान वो अयान को देखकर नहीं हुई थी, बल्कि साथ बैठे बाबर को देखकर हुई थी। बाबर ने गर्दन मोड़कर अमायरा को देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी कर गई। आओ अमायरा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मुस्कुराते हुए बाबर ने कहा। इस वक्त पॉपकॉर्न खाए जा रहे हैं, गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, खैरियत है? वो इनके बिल्कुल सामने बेड पर बैठ गई। कल हम लोग चले जाएंगे तो सोचा आज रात सोने के बजाय कजन्स के साथ बैठकर बात कर ली जाए। क्या तुम बैठोगी हमारे साथ? हाँ, लेकिन इस वक्त तो क्या हुआ, सुबह तो हम चले जाएंगे। बाबर अमायरा से बात कर रहा था और अयान अपने टूटे हुए बाजू के साथ सोफे से उठा और बेड पर जाकर इब्रार के सर पर बैठ गया। ओए सलांटी, ओए सलांटी उठ। अयान इब्रार को झंझोड़ने लगा। अरे क्या है यार, सोने दो। इब्रार ने करवट बदली और फिर से सो गया। बाबर और अमायरा भी इनकी तरफ देख रहे थे। इब्रार, मेरी सलांटी दोस्त, उठ जाओ ना, अब की बार इसने प्यार से कहा, लेकिन इब्रार की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। अयान इसकी तरफ झुका और इसके कान में कुछ कहा जो यकीनन बाबर और अमायरा ने नहीं सुना था। अयान जैसे ही बात करके सीधा हुआ, इब्रार एक झटके से उठकर बैठ गया। अमायरा और बाबर काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने हैरत भरी नज़र का तबादला किया। आखिर ऐसा क्या कहा था अयान ने इससे? इब्रार सीधा बेड से उतरा और जाकर बाबर के साथ सोफे पर बैठ गया और अपना चेहरा अपने हाथों में गिराए अमायरा और अयान को देखने लगा। ऐसा भी क्या कहा तुमने जो ये इतना हैरान होकर उठकर बैठ गया? अमायरा ने तजस्सुस से पूछा। मेरी सलांटी है, मेरा सलांटी है, मैं तो इसे कुछ भी कह सकता हूँ, अयान ने कंधे उचकाए। इब्रार और अयान ने नज़रों का तबादला किया और फिर हंस दिए। अमायरा को काफ़ी हैरानी हुई थी। अमायरा, अभी हम कल चले जाएंगे, इब्रार ने अब की बार उदास होकर कहा। मेरा तो इस बार कट जाने को दिल नहीं कर रहा। हाँ, तुम्हारा अब मेरे बगैर दिल कहाँ लगता है, अयान ने गरूर से कहा। यार, तुम्हारे बगैर भी और अमायरा आपी के बगैर भी। अच्छा खैर है, कोई बात नहीं। वैसे भी अमायरा आपी की बहुत जल्द शादी हो जाने वाली है।
इधर अयान का कहना था और इधर से अमायरा का रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया। किसकी शादी? हमारा चौंकी तो गई थी। आपकी और किसकी? अयान ने बेनियाजी से कहा। किसने कहा है तुम्हें? अभी मेरी कोई शादी वादी नहीं हो रही। अभी मुझे देर है। अमायरा ने पहले अयान को देखा और फिर बाबर को, जो इसे गौर से देख रहा था। अच्छा, लेकिन कभी ना कभी तो होगी ना। अयान ने बात बदली। अमायरा, तुम्हें पता है हमने तुम्हें क्यों बुलाया है? बाबर ने इसे मुखातिब किया। क्यों? अमायरा ने इसे सवाली निगाहों से देखा, जबकि इसकी भूरी आंखों को देखकर इसे कुछ हुआ था। इसके दिल को कुछ हुआ था। बाबर की आंखें सिर्फ भूरी नहीं थी, बल्कि इनमें कुछ और भी था जिसे वो पहचान नहीं पाए। मुझे भूख लग रही है, बाबर ने कहते हुए अयान और इब्रार की तरफ इशारा किया, और इन्हें भी। मेरा मतलब हम तीनों को। हमारे ने इन सब को देखा। तो का क्या मतलब? कुछ बनाकर दो ना हमें। बाबर की बात पर वो हैरान हुई। अच्छा, मैं देखती हूँ, किचन में कुछ रखा हुआ तो लेकर आती हूँ। हमारे परेशान हो गई, क्योंकि इस वक्त तो कम अज कम वो किचन में कुछ जाकर पकाने से रही। जाकर देख तो हम भी सकते हैं, बल्कि देख चुके हैं, कुछ भी नहीं रखा। जो कुछ रखा है इसे पकाना पड़ेगा, और हम लड़कों को पकाना नहीं आता। आया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो क्या मैं इसको कुछ बनाकर दे दूं? इसने फटी फटी निगाहों तो क्या मैं इस वक्त कुछ बना कर दूं? इसने फटी फटी निगाहों से इन तीनों को देखा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, हमारा को अपने कहे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई। बाबर इसका कज़न था, अब तो इसका दोस्त भी था। वो क्या सोचेगा कि मैं इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती। इसने फ़ौरन से अपने तासुरात बदले। आप ही बना दें प्लीज़, और वैसे भी मुझे और इस सलांटी को इतनी भूख तो नहीं लगी। बाबर भाई को लग रही है, अब आप इनके लिए तो बनाएंगी ना? अयान की आवाज़ में यकीन था। वो पूरे यकीन से कह रहा था कि वो बाबर के लिए लाजमी कुछ ना कुछ बनाएगी। अच्छा, मैं बना कर लाती हूँ कुछ। वो दरवाजे तक ही गई थी कि बाबर ने इसे पुकारा। अमायरा, क्या बनाओगी? अमायरा ने मुड़ कर इसे देखा। क्या बनाऊँ? इसने सवाल के जवाब में ही सवाल कर दिया। कुछ ऐसा बनाना जिसके बनाने में आसानी रहे। ऐसा करें कि आप मुझे बता दें कि मैं क्या बनाऊं, जो तुम आसानी से बना सको। बाबर ने इसके लिए आसानी चाही। आसानी से तो मैं चाय भी नहीं बना सकती। नहीं बाबर भाई, आप ही कुछ बता दें। इब्रार ने अयान के साथ बैठकर इसके कान में सरगोशी की, जिस पर अयान ने अपनी हंसी दबाई थी। हमारे ने एक नज़र इन्हें देखा और फिर बाबर की तरफ मुतवज्जह हुई। बाबर भाई, असल में बात यह है कि अब की बार वो हिचकिचाई थी। मैं इस वक्त खाना बनाने से रही, तो मैं आपसे तो आप ही कुछ बता दें कि मैं क्या बनाऊं। तुम ऐसा करो कि वो सोचने लगा। आप ही नूडल बना दें। वैसे भी आपके हाथ के सिर्फ नूडल ही अच्छे होते हैं। अयान ने फ़ौरन से जवाब दिया। हमारे ने बाबर को सवाले निगाहों से देखा, तो इसने इस बात में सर हिला दिया। चले फिर मैं वही बना कर लाती हूँ। हमारा थोड़ा सा बनाना, हमने सिर्फ चखने ही है। मेरा मतलब कुछ ज़्यादा भूख नहीं लगी, बस ये ख्याल आ गया कि ना सुबह जाने तक इंतज़ार होता है या नहीं, इसलिए तुम्हें बुला लिया। बाबर की इस बात पर पहले तो अमायरा चौंकी, लेकिन फिर इस बात में सर हिलाती बाहर चली गई। वो जैसे ही किचन में दाखिल हुई, इसे कोफत होने लगी। जब भूख नहीं थी तो क्यों कहा बाबर भाई? इसने अफसोस भरे लहजे में कहा था। नहीं नहीं अमायरा, ये क्या सोच रही हो? वो तुम्हारी परेशानी दूर कर देते हैं, तुम इनके लिए इतना नहीं कर सकती। इसने खुद को कोसा था और फिर नूडल बनाने लगी। क्या अमायरा के हाथ के सिर्फ नूडल ही अच्छे होते हैं? बाबर ने तजस्सुस के मारे अयान से पूछा। अरे बाबर भाई, अमायरा आप ही बनाती ही सिर्फ नूडल हैं। नहीं, मैं तो खुद इसे किचन में काम करते देखा है। वो तो इन्हें अम्मी साथ लेकर जाती है। मेरे साथ ठहर कर मेरी मदद करती रहो। और हाँ, हमारा आप ही कभी कभी रोटियां लगा लेती हैं। अच्छा, बाबर ने मुख्तसर जवाब दिया, लेकिन चेहरे पर तानिया का नाम सुनते ही नागवारी फैल गई। क्या मोमानी सारे काम हमारे से करवाती है? इसने मजीद सवाल किया। सारे काम तो नहीं, अलबत्ता अरमिश आपी के मुकाबले में हमारे आप ही ज़्यादा काम करती हैं, और अम्मी इन्हें ज़्यादा डांटती हैं। बाबर ने गहरा सांस लिया। बाबर भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो पिछली रात फेरीलैंड में सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नहीं सोए थे, और सारी रात मुझसे बातें करते रहे। तो क्या मैं इनके लिए आज रात का एक छोटा सा हिस्सा किचन में नहीं गुजार सकती? वो खुद को कोस रही थी, जबकि खुद पर अफसोस भी हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ इनके शौक के लिए रात के इस पहर किचन में खड़ी नूडल बना रही थी। क्या बुड़बुड़ा रही हो? बाबर की आवाज़ पर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो चौंक कर पीछे मुड़ी थी। बाबर भाई मैं बस आ रही थी। जी, और आप इतना जल्दी आ रही थी कि सलांटी और आफत दोनों ही आपके इंतजार में सो गए। वो बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ था, चमकती और पुरकशिश भूरी आंखें लिए। क्या वो दोनों सो गए? हमारे परेशान हुई, जबकि बाबर ने इस बात में सर हिलाया। फिर आप तो खाएंगे ना ये? इसने नूडल की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है मैं रात के इस पहर तुमसे किचन में नूडल बनवाऊंगा और खाऊंगा भी नहीं? वो मुस्कुराया और मदम से मुस्कुराहट दी। तुम मुझे दो और मैं खा लेता हूँ। ओके। बाबर आहिस्ता आहिस्ता चलता मेज़ के साथ रखी कुर्सी पर आकर पैर बैठ गया। हमारे नूडल लेकर आई और फिर मेज़ पर रख दिए। वो दो लोगों के लिए थे। बाबर ने सवाली नज़रों से देखा। अब आपको क्या लगता है मैं किचन में खड़ी होकर नूडल बनाऊंगी तो क्या खुद नहीं खाऊंगी?
अमायरा ने इसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठकर हंसते हुए कहा। बाबर भी हंस दिया और फिर इसने कांटे से नूडल खाना शुरू कर दिए। बाबर भाई, एक बात तो बताएं। बाबर ने नजर उठाकर इसे देखा। पूछो। आपको कैसे पता चला कि कोई भी शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं? बाबर चंद लम्हे सोचने के लिए रुका और फिर बोला, मोहब्बत सच्ची या झूठी नहीं होती। झूठी मोहब्बत का कंसेप्ट ही गलत है। मोहब्बत तो एक खूबसूरत और सच्चा जज्बा है, एहसास है। लोग अट्रैक्शन और चाहत को मोहब्बत का नाम देते हैं। जब ये चाहत खत्म होती है तो कह दिया जाता है कि इसकी मोहब्बत सच्ची नहीं थी, झूठी थी। बाबर हंसा। लोग असल में मोहब्बत से वाकिफ ही नहीं है। नहीं, इसलिए इसे झूठा करार देने से बाज रहते हैं। मोहब्बत मोहब्बत होती है, वो शुरुआत से ही सच्ची होती है और इसका इख्तिताम होता ही नहीं है। और मोहब्बत का कैसे पता लगाया जा सकता है? आजकल का आजकल का दौर दिल लगी का दौर है। 100 में से 99% लोग दिल लगी करते हैं, जबकि नाम इसे मोहब्बत का दिया जाता है। जो दिल लगी करता है वो जताता है, और जो मोहब्बत करता है वह इसे निभाता है। अगर कोई ना निभा सके तो क्या वो मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत बहुत से लोग हासिल नहीं कर पाते, निभा नहीं पाते। इसकी बेसिक सी वजह है किस्मत इन्हें निभाने का मौका ही नहीं देती। लेकिन अगर मौका मिलने पर भी ना निभाई जाए तो वो मोहब्बत नहीं है। अमायरा ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। क्या तुम किसी से मोहब्बत करती हो? अमायरा का सांस रुक गया, लेकिन जल्दी से इसने खुद को संभाल लिया। तौबा तौबा भाई, तौबा तौबा बाबर भाई, मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है। बाबर के असाब ढीले पड़ गए थे, जिससे दिल के अंदर इसने सुकून महसूस किया हो। पक्का? इसको क्या लगता था कि मैं अपने दोस्त से झूठ बोलूंगी? था तो झूठ ही, लेकिन वो क्या करती? इसे जोनी के अलावा किसी पर भी इतना एतबार नहीं था कि वो इसे बुरहान के बारे में बता सकती, और मोहब्बत के मामले में हर किसी पर एतबार नहीं किया जाता। गुड गर्ल, वैसे मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे अपना दोस्त समझा, इसने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर से अमायरा ने इसको देखा। जबकि बाबर मुस्कुराया था तो सिर्फ वो ही नहीं मुस्कुराता था, बल्कि इसकी खूबसूरत भूरी आंखें भी मुस्कुराती थी। अमायरा चंद लम्हे इन्हीं आंखों की मुस्कुराहट को देखती रही और फिर खुद को संभाला। बाबर भाई, क्या मैं आपसे एक और बात पूछ सकती हूँ? पक्का ये वाली आखिरी होगी। बाबर अब के खुलकर मुस्कुरा दिया था। जरूर पूछो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। शुक्रिया बाबर भाई। ओहो, दोस्ती में शुक्रिया नहीं बोला करते, और ना ही माफ़ी मांगा करते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आप मुझे, वो रुकी बल्कि हिचकिचाई थी, मुझे इस लड़की का नाम बताएंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं? इसने नॉर्मल अंदाज में कहा था, लेकिन आखिर में इसकी आवाज़ बहुत ही आहिस्ता हो गई थी। इसके चेहरे पर अजीब सी उलझन थी कि कहीं इसने यह पूछकर गलती तो नहीं कर दी। जबकि बाबर इस सवाल पर मुस्कुराया था। तुम क्यों जानना चाह रही हो? वो महजूज सा बोला था। वैसे ही, आपसे ही तो कहा था कि आपके दोस्त हो, और फिर दोस्त तो एक दूसरे को हर बात बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं। वैसे तुम खुद ही गेस क्यों नहीं कर लेती? इसकी बात पर अमायरा हैरान हुई थी। क्या मैं इसे जानती हूँ? शायद। अमायरा अचानक से बहुत खुश हो गई और थोड़ा सा आगे होकर बैठ गई। बाबर भाई, वो जूनी है ना? अमायरा ने जितने जोश से कहा था, बाबर का मूड इतना ही गारत हो गया। इसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट अचानक ही सिमट गई, और ऐसा सिर्फ जूनी के जिक्र पर ही होता था। तोबा तोबा अमायरा, क्या तुम पागल हो गई हो? ये अमायरा का ही असर था कि वो भी तोबा तोबा कहने लगा था। अमायरा की सोहबत का कोई और असर हो ना हो, तोबा तोबा की आदत जरूर लग जाती थी। क्यों, क्या हुआ? अमायरा ने इसके चेहरे पर मामूल से ज्यादा सख्ती और जोनी के लिए नफरत देखी तो लम्हे भर के लिए बुत बन गई। अमायरा, तुम भी कमाल करती हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं जुनैर से मोहब्बत करूंगा? वो वाकई ही हैरान था और काफी हद तक गुस्सा भी। तो क्या बुराई है इसमें? मैं नहीं जानता इसमें क्या बुराई है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, इसमें बुराई है। वो लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला था। तुम्हारे साथ बात करके मेरा अच्छा भला मूड था, और तुमने इसका नाम लेकर सारा मज़ा ख़राब कर दिया। बाबर ने अफसोस से सर हिलाया। अमारा को शर्मिंदगी हुई थी। अच्छा, वो आखिरी बार इससे बात कर रहा था और इस तरह से इसका मूड ख़राब कर दिया। सॉरी बाबर भाई। अच्छा, इसे छोड़ें और बात घुमाए बगैर इस लड़की का नाम बताएं। मैं गैस नहीं कर सकी तो क्या हुआ, आप खुद तो बता सकते हैं मुझे। इसने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। बाबर के असाब ढीले पड़ गए और एक मुस्कुराहट इसके लबों को छू गई। क्या वाकई ही बता दो? इसने इसे मजीद मुतजस्सिस किया। बाबर भाई, आपको क्या लगता है मैं कोई मजाक कर रही हूँ? आप बता भी दें। उसने इसकी मिन्नत की तो बाबर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। अच्छा, ऐसा करते हैं, कल जब मैं जाने लगूंगा तो इसी वक्त बता दूंगा। बाबर भाई, वो खफा हुई थी। क्या अब इतना सस्पेंस होना चाहिए? बाबर ने शाने उचकाए थे। बाबर भाई, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर सुबह दुरुस्त कर लेंगे। वो कहते ही हंस दिया, जबकि अमारा ने इसे अफसोस भरी निगाहों से देखती रह गई। अच्छा बाबर भाई, आपने कहा था कि मोहब्बत जताई नहीं बल्कि निभाई जाती है। जवाबन बाबर ने इस बात में सर हिलाया। तो क्या
आपने जिससे मोहब्बत की है इससे हमेशा मोहब्बत निभाएंगे? आखिरी सांस तक। बाबर के इस जवाब पर अमायरा काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि जवाब गैर मुतवक्का था। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह पाक आपकी मोहब्बत को आपका मुकद्दर बनाए। बाबर मुस्कुराया जबकि अमायरा की मोहब्बत बाबर मुस्कुराया। वक्त जिसकी अमायरा की मोहब्बत से दुश्मनी थी, वो भी दूर खड़ा मुस्कुराया जबकि मोहब्बत ने अफसोस किया था। अब देखो ना, कल रात मैं तुम्हारे लिए जागा और आज रात तुम मेरे लिए जागी, हिसाब बराबर। जी। और बाबर भाई, आपको पता है, जब कल सब मुझे डांट रहे थे तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने देखा था, बाबर मुस्कुराया था, और मुझे लगता है कि कल सुबह फिर मेरा यही हाल होना है। हमारा अफसोस से कह रही थी जब अचानक ही चौंक गई। अगर कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो तो आप मुझे इस लड़की का नाम बताए बगैर चले जाएंगे? नहीं, मैं तुम्हें बता कर ही जाऊंगा, डोंट वरी। बाबर ने यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन अगर तुम वाकई ही इस वक्त तक सोई रही तो फिर मैं तुम्हें कैसे जगा सकता हूँ? अब अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि मैं तुम्हें जगाने आऊँ? थोड़ा सा तंग करने में क्या हर्ज था? यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा बाबर भाई, आप ऐसे कीजिएगा कि अयान या इब्रार में से किसी को भिजवा दीजिएगा। वो रुकी थी, लेकिन लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ आप मुझे इसका नाम बताना ही नहीं चाहते, और आपको ना बताने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, है ना? बाबर का बेख्तियार कहकर गूंज उठा था। उफ मायरा, तुम्हें क्या वाकई लगता है कि मैं तुम्हें इस लड़की का नाम नहीं बताना चाहता? जी हाँ, क्योंकि अगर आप मुझे बताना चाहते तो अब तक बता चुके होते। इसने मुंह बसोरा था। तुम्हें कल लाजमी बता कर जाऊंगा, वादा रहा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो भी तुम्हें बहुत जल्द खबर हो जाएगी। और कौन जानता है इस बारे में? वो हैरान हुई थी। सब। और बराए मेहरबानी तुम खुद से और बराए मेहरबानी तुम खुद उनसे मत पूछना, ख्वामखाही तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मुझे शर्मिंदगी होगी? लेकिन क्यों? मेरी प्यारी दोस्त हमारा, अपने इस छोटे से दिमाग पर इतना जोर ना डालो। तुम्हें कल मैं खुद बता दूंगा। और अब जाकर फजर की नमाज पढ़कर सो जाओ, अज़ान हो रही है। बाबर उठ खड़ा हुआ और अमायरा ने से खड़े होते देखा। सच कहा जाए तो इसकी नज़र इसकी घनी पलकों के साए में मौजूद खूबसूरत भूरी आंखों पर थी, जो इसके मुस्कुराने पर मुस्कुराती थी। बाबर वहां से चला गया, लेकिन अमायरा की स्याह आंखों में काफी देर तक वीरान भूरी आंखों के अक्स तैरता रहा। आज की मुलाकात के नतीजे में इससे मालूम हो गया था कि इसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत बाबर की भूरी आंखें ही लगती थी। वो अपने कमरे में गई और नमाज पढ़कर सो गई। अम्मी, क्या पुप्पो जवेरिया चली गई? वो किचन में दाखिल हुई तो तानिया से सवाल किया। हाँ, तुम इस वक्त सो रही थी तो बाबर ने कहा इसे उठाने की जहमत ना करें। तुम्हें पता तो है इसे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। गुस्से से अमायरा का चेहरा समेत कान तक सुर्ख पड़ गए थे। वो पैर पटकती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मुझे पता था कि वो मुझे बताना ही नहीं चाहते, ऐसे ही मुफ्त में लारे लगाकर चले गए। तौबा तौबा, बंदा कोई इतना भी वादा खिलाफ ना हो। वो गुस्से से जीने चटते हुए जा रही थी जब इसका पाँव फिसला और वो सीढ़ी से गिरती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। हलक फाड़ कर चिल्लाते वो अपने बिस्तर पर आ बैठी थी, और वो अपने बिस्तर पर ही थी। कमरे में रोशनी थी, मतलब सुबह हो चुकी थी। इसने फौरन से खिड़की की तरफ देखा तो 8:30 बज रहे थे। उठ- इन्होंने 8 बजे चले जाना था। वो ख्वाब था। तौबा तौबा, कहीं मेरा ख्वाब सच ही ना हो जाए। वो पाँव में स्लीपर डाले हुए बग, वो पाँव में स्लीपर डाले बगैर दौड़ती हुई बाहर आई थी। वो तेजी से जहने उतरते आ रही थी जबकि घर में बिल्कुल खामोशी थी। क्या वो चले गए? यह ख्याल इसे परेशान किए हुए था। अभी वो जहने उतरते हुए बाहर की तरफ ही जाने लगी थी कि सामने किसी शख्स से टकराई। मेरा जाने का वक्त आ गया है, लेकिन तुम्हारी मुझसे टकराने की आदत नहीं गई। बाबर की आवाज़ पर वो चौंकी थी और फिर से इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी छा गई। आज पहली बार इसे बाबर की मौजूदगी से इस कदर खुशी हुई थी। मुझे लगा आप चले गए। बाबर इसे हाँफता हुआ नंगे पैर देखकर हंस दिया था। इसकी जल्दबाजी की वजह इसे मालूम थी। जी बिल्कुल, ऐसा हो भी जाता अगर तुम 2 मिनट भी मजीद देर करती तो। अम्मी और इब्रार सब बाहर है। मुस्कान अपने शौहर के साथ अरमिश और इरम की शादी मुकम्मल होने पर वापस चली गई थी। फिर तो यह बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। अब मुझे जल्दी से बताएं। क्या? बाबर अनजान बना। बाबर भाई, आप मुझे तंग करना बंद करें और जल्दी से इस लड़की का नाम बताएं। किस लड़की का? भूरी आंखों में शरारत ही शरारत थी। बाबर भाई, वो करीबन रो देने को थी। बाबर एक बार फिर हंसा। अमायरा सामने होती तो बाबर को अपनी खुशी जाहिर करने का सिर्फ बहाना चाहिए होता था। इसलिए तो बात बात पर मुस्कुराता था वो, पागल सा। अच्छा, इससे पहले तुम्हें एक और बात बताऊं। बाबर भाई, मेरा ये तजस्सुस तो ख़त्म हो ही नहीं रहा और आप हैं कि मुझे मज़ीद मुतजस्सिस करना चाह रहे हैं। बाबर ने कोई जवाब नहीं दिया। हनूज मुस्कुराते इसने अपने हाथ में मौजूद अंगूठी उतारी। वो अंगूठी इसके बाएं हाथ की उंगली में हर वक्त मौजूद रहती थी। जब वो वहाँ आया था तब वो इसके हाथ में नहीं थी। फिर न जाने किसने दी कि इसके बाद से इसने इसको ना गवार उतारना गवारा ही नहीं किया था। ये तो अंगूठी है।
ये सिर्फ अंगूठी नहीं है मायरा, ये मेरी मोहब्बत की निशानी है। वो कैसे? इसे वाकई ही कुछ समझ नहीं आया। ये अंगूठी इस बात की गवाह है कि मैं इस लड़की से बेहद मोहब्बत करता हूँ, इससे आखिरी सांस तक मोहब्बत निभाने का वादा करता हूँ। हमारे लाइल्मी और नासमझी से इसे देखती रही, वो इसकी बातों को समझने की कोशिश करने लगी। वो कभी इस अंगूठी को देखती तो कभी बाबर को, क्योंकि इसकी सारी बात इसके सर पर से गुजर गई थी। ये तुम पहनो। बाबर ने वो अंगूठी इसकी तरफ बढ़ाई। हमारा ने हैरान और परेशान बेख्तियार वो अंगूठी से ले ली। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ है अमायरा। ये तुम्हारे पास मेरी इमानत है, इसे संभाल कर रखना। बाबर का लहजा बहुत महजूज था बाबर का लहजा बहुत महफूज था। अमायरा इस अंगूठी को टिकटिकी बांध कर देखने लगी। क्या तुम इसे महफूज रखोगी? लेकिन बाबर भाई, ये मैं क्यों? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबर क्या कह रहा है और वो क्या कर रही है। वो अंगूठी को देख रही थी जब बाबर 2 कदम आगे हुआ। वो सपाट चेहरा लिए इसकी भूरी आंखों को देखती रही। वो आंखें नहीं थी, बल्कि एक शहर था जिसमें खो जाना जैसे इस पर फर्ज था। वो कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब आया, बेहद करीब। फिर इसके कान के पास झुक कर इसने सरगोशी की। इस बार अकेला जा रहा हूँ, अगली बार तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। वो कहकर पीछे हुआ और फिर मजीद एक भी लम्हा रुके बगैर मुस्कुराता बाहर की जानिब चला गया। जबकि अमायरा अपनी जगह पर जामिद हो चुकी थी। वो ठंडी पड़ गई थी, बिल्कुल बर्फ की तरह साकित। क्या कहा था बाबर ने? क्या इसने वाकई वही कहा जो इसने सुना? फिर इसे समझने में गलती हुई। वो हैरान और परेशान वहीं बुत बनी खड़ी थी। सारी आवाज़ें जैसे ख़त्म हो गई थी, समाज जवाब दे गई थी। इसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय 2 चेहरों के, एक बाबर का और एक बुरहान का। कभी आंखों के सामने बुरहान का चेहरा आता जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी और जो इससे बेपनाह मोहब्बत करता था, तो कभी बाबर का चेहरा आता जो इसका बेहतरीन दोस्त था और जो मोहब्बत निभाना जानता था। इसे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, फिर इसे किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, किसी धात की जो बाबर के लिए सबसे ज़्यादा कीमती थी। वो अंगूठी वो अंगूठी इसके हाथ से गिर गई थी और घूमती हुई आखिरी सीढ़ी के पास जाकर इसकी रफ्तार कम हुई और वो वहीं थम गई। वक्त भी थम गया था।